एक भी पाकिस्तानी को इंडिया का वीजा नहीं मिलना चाहिए। भारत में पाकिस्तान का एक भी हाई कमीशन नहीं होना चाहिए। एक भी मूवी ऐसी नहीं बननी चाहिए जिसमें कि पाकिस्तान की इतनी सी भी तारीफ। किसी भी मूवी में आईएसआई और रॉ का जो एक दोस्ताना संबंध दिखाया जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड नहीं, पाकिस्तान को कोई पानी नहीं। सीधी सीधी सी बात यह है कि पाकिस्तान के साथ सारे संबंध खत्म करो, पूरी दुनिया के सामने उसको आइसोलेट करो, निस्तो नाबूद कर दो इनके इन्हीं शब्दों से पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान यही भाषा समझने वाला है। अगर आप लोगों का दिमाग अभी भी खराब नहीं है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैं आपको समझा सकता हूं। लेकिन अगर आपका भी दिमाग मेरी ही तरह खराब है तो थोड़ी सी देर रुकिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्यों पाकिस्तान को आइसोलेट करना भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है। मैं जानता हूं कई सारे पाकिस्तानियों को ये वीडियो देखकर बुरा जरूर लगेगा, लेकिन यही तुम्हारी हकीकत है। अगर तुम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है कि तुम तुम्हारे देश को सुधारने के लिए जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उनको समझा सको, तो तुमको कोई हक नहीं बनता ये कहने का कि एक भारतीय हमारी बुराई कैसे कर सकता है। क्योंकि तुम लोग जब खुद अपना ध्यान नहीं रख सकते हो तो कोई और क्या ही रखने आएगा। आज सुबह से ही जब से मैंने कबीर की ये तस्वीर देखी है, वो तस्वीर मेरे जहन से बाहर नहीं निकल रही। कबीर कौन है? कैमोफ्लाज में जो बच्चा आपको एक सैल्यूट करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कॉलोनल मनप्रीत सिंह का बेटा है। बमुश्किल 6 से 7 साल इसकी उम्र है। इसको पता भी नहीं होगा कि ये शायद क्या कर रहा है या ये सब जो माहौल है ये क्या है, लेकिन उसकी इस तस्वीर को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसको सब मालूम क्या चल रहा है और उसने अपनी जिंदगी से किसको खो दिया है। और सिर्फ कॉलोनल मनप्रीत सिंह नहीं, बल्कि मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं भट्ट की भी कुछ ऐसी ही कहानी। कहीं पर किसी ने अपना बेटा खो दिया, कहीं पर किसी ने अपना बाप खो दिया, कहीं पर किसी ने अपना भाई खो दिया। मतलब क्या है ये? एक तरफ हम देखते हैं जसप्रीत बुमराह शाहीन शाह अफरीदी से गिफ्ट लेते हैं अपने बच्चे के लिए और सोशल मीडिया पर चारों तरफ तारीफ होने लगती है कि देखो भाई, ये है पाकिस्तान के खिलाड़ी, ये है वो पाकिस्तान के खिलाड़ी जो भारत के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। लेकिन जब हारिस रऊफ ने उसी मैच में सेंड ऑफ दिया था ईशान किशन को, लगी थी ना मिर्ची, लगी थी ना। और मुझको हर बार वही मिर्ची लगती है मैच देखकर, क्योंकि सेना जो हमारी हिफाजत कर रही है इस समय सीमा पे खड़े होके, वहां के जवान शहीद होते हैं, लेकिन यहां पर हम लोग इंतजार करते रहते हैं कि यार बस वर्ल्ड कप आ जाए, एशिया कप आ जाए, आईसीसी टूर्नामेंट आ जाए, टी20 वर्ल्ड कप आ जाए और हमको भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए मिल जाए। क्योंकि हमारे लिए हमारे जवानों की शायद कीमत यही है कि एक हफ्ते तक हम उदास हो लेंगे और फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए? भारत पाकिस्तान का मैच एक आध देखने को मिल जाता तो मजा आ जाता। इसमें गलती किसी की नहीं है, जो हाइप है वो बनाई ही ऐसी जाती है। मतलब आप देखिए, अनुराग ठाकुर जी का बयान अब जो निकलकर सामने आया वो काफी ज्यादा सही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह की बायलैटरल सीरीज पाकिस्तान के साथ नहीं खेली जाएगी, बल्कि मैं तो ये तक कहता हूं किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट में भी या किसी भी मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान के साथ मत खेलो ना। और देखो, जो पूरा विवाद मचा था एशिया कप को लेकर कि नहीं एशिया कप भारत ने खराब कर दिया, हम तो मान रहे हैं कि भैया हमने खराब किया, क्योंकि तुम हो इस लायक। तुम एक तरफ आतंकवाद की ताली बजाते रहो और दूसरे हाथ से कहो कि नहीं भैया हमको तो दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। ऐसे नहीं होता है। जो ये हरकत इस बार कश्मीर में करी है ना, ये कहीं ना कहीं खिसियाहट है पाकिस्तान की और कुछ भी नहीं। खिसियाहट की दुनिया के मंच पर पाकिस्तान की इतनी ज्यादा मिट्टिया पलीत भारत ने कर दी है कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो जाए तो जाए कहां। वो तो शुतुरमुर्ग भी नहीं बन सकता है कि जमीन में गड्ढा खोदकर अपना मुंह उसमें घुसा ले, क्योंकि इनका मुंह भी घुसाने लायक नहीं बचा है। इतनी मिट्टी इनके मुंह में खुद भर चुकी है। मतलब एक फौजी की मां का स्टेटमेंट सामने आया कि मैं उसको देखकर रोऊंगी नहीं, मैंने अब देश के ऊपर अपने बेटे को न्यौछावर कर दिया है। ये एक भारतीय फैमिली का माइंडसेट है इन जवानों को लेकर, इन लोगों को लेकर कि नहीं हम देख रहे हैं कि अभी ये क्या चल रहा है। राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वो कुछ सेना के लोगों के साथ बैठकर कह रहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन प्लान जो है वो तो सिर्फ अधिकारियों के लिए। मतलब तुम जवानों में भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। एक माइंडसेट होता है यार, एक हद वाली चीज होती है जो तुम शायद पार करने के लिए अब बचे ही नहीं हो, या तो तुमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या कुछ कह रहे हो। एक तरफ तुम कहते हो कि भैया हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत की दुकान से एक के बाद एक इतने सारे नफरती चिंटू निकलते हैं पूछो मत। एक सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ये कौन समझता है? मतलब हम यहां पर बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, भैया रक्षाबंधन आ गया, भैया जन्माष्टमी आ गई, भैया 15 अगस्त आ गया, क्या किया? एक छुट्टी की तरह सेलिब्रेट करके खत्म कर दिया। लेकिन इसी 15 अगस्त का महत्व उस सोल्जर के लिए क्या है ये जानना पड़ेगा। इसी सोल्जर के लिए उस रक्षाबंधन का क्या महत्व है ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि जब वो साल साल भर तक घर नहीं आ पाता और फिर उसको 10 दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें से भी 4 दिन उसके आने जाने में चले जाते हैं, उस इंसान से पूछो कि भाई छुट्टी का महत्व क्या होता है। और रही बात छुट्टी की भी नहीं है यार, बात सिर्फ ये है कि जो इंसान सीमा पे खड़े होकर तुमको बचा रहा है, तुम उसके लिए क्या कह रहे हो? यार ये तो उसकी चॉइस, सेना में जाना तो उसने चुना था, हमने तो उसको कहा नहीं था कि नहीं भैया तू सेना में जा और हमारे लिए वहां पे जाके लड़। पागल हो गए हो क्या? इस तरह की बात जो तुम कर रहे हो ना, ये बात सुनकर ही मतलब समझ में आता है कि तुम्हारा दिमाग अपने आप में अंदर से कितना सुन्न है। एक सोल्जर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक सोल्जर का अपने देश के प्रति क्या दायित्व होता है, एक सोल्जर
सोल्जर का अपने दूसरे सोल्जर के प्रति क्या सम्मान होता है, ये आप एक सोल्जर से जब मिलोगे, बात करोगे, उसको समझोगे, उसकी साइकी को जानने की कोशिश करोगे ना, तभी तुम्हें पता चल सकता है। वरना बस यही होगा कि तुमको एक आध दिन बुरा लगेगा कि नहीं यार देश में वाकई में कोई हानि हुई है, और फिर तुम वही सब करने लग जाओगे जो तुम पहले से कर रहे थे कि नहीं यार आतिफ असलम का गाना सुनने को मिल जाता तो मजा आ जाता। भारत में जब कलाकारों के ऊपर बैन लगाया गया पाकिस्तान से आने वाले, तब कई सारे भारतीय इस बात का रोना रो रहे थे कि अरे कला के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं होती। भाई साहब कितने कलाकार पाकिस्तान के ऐसे हैं जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए पकड़ा है, कैसे पकड़ा है, ये मुझको आपको कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं आप मेरे व्यूअर हो और आप अपने आप में इतने समझदार हो कि आप जानते हो कि कहानी क्या चलती है। पाकिस्तानियों को जो इतनी दिक्कत हो रही है ना भारत में काम ना मिलने के कारण, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि उनको पता है कि कमाई तो सिर्फ भारत में ही हो सकती है। अब आप जरा इस बात को इमेजिन करो कि आपका पड़ोसी आपके घर आता है खाना खाने के लिए और मोहल्ले में जाकर क्या बोलता है, अरे वो लोग तो साले उठने बैठने लायक नहीं है, तब क्या करोगे? तब भी अपने पड़ोसी को खाना खिलाओगे नहीं ना? तो फिर यहाँ पे इस चीज के कैसे सोच सकते हो? जब देश को लेकर बात आती है ना तो कम से कम एक साथ खड़े रहने की सोचा करो। ये नहीं कि बस हर चीज में ये सोचो कि नहीं मुझे वहां भगना है, इसे यहां भगना है। लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कल्चरल रूप से कोई डिफरेंस ही नहीं है। देखिए डिफरेंस नहीं है आपके लिए शायद, लेकिन मेरे लिए डिफरेंस है। जब मैं पाकिस्तान के लोगों की वीडियोस देखता हूं ना तो मुझे जो चीज समझ में आती है वो ये है कि ये अपनी साइकी में बिठा चुके हैं इस चीज को कि नहीं हिंदू देखे तो उसे मारो। हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब मिलकर रह रहे हैं। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर जगह होती है। चार बर्तन जब एक डलिये में रखे जाते हैं तो वो बजते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपस में सही तरीके से नहीं रह सकते। लेकिन जो लोग पाकिस्तान गए वो इस चीज को लेकर डैम श्योर थे कि नहीं हम तो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और फिर आपके लिए बना दिया ना पाकिस्तान। देख रहे हो ना क्या हाल हो रहा है वहां का, और वहां के लोगों का जो हाल हो रहा है वही सिर्फ ये बताने के लिए काफी है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों में मूल रूप से क्या डिफरेंस है। इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि कश्मीर में क्या चल रहा है। अबे पीओके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ना, वहां पर जाकर हालत देख लो, और जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर जाकर हालत देख लो कि कहां के लोग ज्यादा खुशहाली में जी रहे हैं। और फिर वही पाकिस्तान से कुछ टुच्चे लोग आ जाते हैं बरगलाने के लिए यहाँ के लोगों को, नहीं भैया तुमको तो आजाद कश्मीर चाहिए। अबे अभी भी तुमको ये चीज समझ में नहीं आ रही कि दोनों तरफ के लोगों के बीच में कॉमन सा साइकी का डिफरेंस क्या है। दरअसल यहाँ पे गलती पाकिस्तान के लोगों की नहीं है। पाकिस्तान एक देश के रूप में एक फेल्ड कंट्री है और उसके अपने ही इश्यूज बने हुए हैं। अब होता क्या है, जब किसी देश में कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें क्या करें क्या करें, पब्लिक हमारे खिलाफ जा रही है, तो कुछ नहीं करते, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए कुछ ऐसे कर्मकांड कर दिए जाते हैं जिनको देखने के बाद पब्लिक बोलती है कि नहीं हमें तो हमारे देश के साथ खड़े होने की जरूरत है। और इसीलिए पाकिस्तानियों को ये समझ में ही नहीं आता है कि इंडिया की तरफ पत्थर फेंक कर वो और कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि अपना ही मुंह तोड़ रहे हैं, क्योंकि तुम यहां हो और भारत यहां है। जब तुम भारत के ऊपर पत्थर फेंकते हो ना तो गिरता हो तुम्हारे ही मुंह के ऊपर है। भारत को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता उस चीज से। लेकिन नहीं, तुम लोगों को क्या वैसा बताया जाता है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, सोशल मीडिया बताया जा रहा है, हर जगह पर यह बताया जा रहा है कि नहीं भैया हिंदू जो काफिर है उनको तो मारो, जो पाकिस्तान में रहने के लिए लोग नहीं आए, जो वहां पर रहेगा हिंदुस्तान में वो सबके सब गलत है। ये साइकी के साथ इन लोगों को बड़ा किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही आ जाती है कि आखिर भारत के लोग कब समझेंगे कि ये जो हमारे जवान अपनी शहादत दे रहे हैं, ये शहादत सिर्फ यूं ही नहीं है, किसी की जान की कीमत के ऊपर आती है, किसी का परिवार का एक अंग उनसे अलग हो जाता है। जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे तब तक शायद लोग अमन चैन की बातें करते रहेंगे। और आप एक बात समझिए कि अमन चैन की जब बात होती है ना, तब हाथ जब मिलाया जाता है तो वो हाथ खून से रंगे हुए नहीं होने चाहिए, वो हाथ साफ होने चाहिए। भारत की सरकार की तरफ से इस बात को क्लियर कर दिया गया है। टेबल पे बैठकर बात तभी होगी जब आतंकवाद के ऊपर आप बात करो। पाकिस्तान आतंकवाद के ऊपर बात नहीं करना चाहता। पाकिस्तान कहता है कि हम कश्मीर मसले पर बात करेंगे। अब एक कश्मीर को तो मसला बना के ही तुम लोगों ने रखा है और फिर तुम बोलते हो कि नहीं हम बात नहीं करेंगे। बाबू ऐसा है कि ताली जो है ना एक हाथ से नहीं बचती। अगर तुम चाहते हो ना, तुम मतलब तुम पाकिस्तानी अगर चाहते हो कि तुम्हारा देश उद्धार करे तो इस बात को समझो कि तुम्हारे देश की जो गवर्नमेंट है उसको सुधरना पड़ेगा। आतंकवाद से ध्यान हटाकर उसको अपने देश की डेवलपमेंट के ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं कर पाती है तो तुम लोग कल भी आज की ही तरह आटे दाल के लिए तरसते रहोगे, ये बात जान लो। वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पाकिस्तान की बखिया उधेड़ के रखी है भारत ने। जिस तरीके से पाकिस्तान की आज हर जगह थूथू हो रही है ना, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ इंडिया की डिप्लोमेसी का है। जिस तरह से इंडिया के मिनिस्टर्स फॉरेन में जाकर अपना स्टैंड ले रहे हैं, आपने देखा रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही है, पूरी दुनिया ने रशिया को बैन कर दिया कि नहीं भैया इनके साथ कुछ नहीं करना। भारत ने किया क्या? नहीं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने कि टिकटॉक के ऊपर कंप्लीटली, सिर्फ टिकटॉक ही नहीं बल्कि चाइना की 100 से भी ज्यादा एप्लीकेशंस के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा दिया। लेकिन जो बाकी के देश हैं इंक्लूडिंग अमेरिका अभी भी बैलेंस का खेल खेल रहे हैं, जबकि पता सबको है कि टिकटॉक के सर्वर्स जो डेटा चुरा रहे हैं वो वाकई में काफी ज्यादा सेंसिटिव है। तो ऐसे में इंडिया अगर अपना स्टैंड ले रहा है तो एक पब्लिक के नाम पर थोड़ा स्टैंड तो आप भी ले लीजिए। और यहां पर तो हम देख रहे हैं कि विपक्ष ने इस चीज में भी राजनीति घुसा दी। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।